है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक रूल्स फॉर डिजाइन ऑफ कॉलम। यानी जब भी आप कोई कॉलम डिजाइन करोगे तो उस कॉलम के डिजाइन से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। वो रूल क्या क्या होते हैं उन्हें हम इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी आप कोई कॉलम डिजाइन करोगे तो उस कॉलम को डिजाइन करने के लिए आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल क्या क्या होते हैं उन सभी रूल्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन से बेसिक रूल्स है उन्हें हम समझ लेते हैं डिटेल में। तो फर्स्ट बेसिक रूल क्या आएगा, जब भी आप कोई कॉलम डिजाइन करोगे तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम कौन सा कॉलम डिजाइन कर रहे हैं, वो स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगुलर कॉलम है। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम समझ लेते हैं, जब भी जो हमारे कॉलम पे जो लोड आएगा, अगर वो लोड उसके एक्सिस पे एक्ट करता है, यानी जो उसका कॉलम का एक्सिस है उस पे एक्ट करता है, तो वहां पे कौन सा टाइप का कॉलम प्रोवाइड करेंगे। तो वहां पे हमें कॉलम प्रोवाइड करना होगा स्क्वायर कॉलम। वहां पे हम कौन सा कॉलम डिजाइन करेंगे, स्क्वायर कॉलम हम वहां पे डिजाइन करेंगे अगर जो कॉलम पे जो लोड आ रहा है वो उसके एक्सिस पे एक्ट करता है। तो सेकेंड पॉइंट, अगर जो हमारा कॉलम है उस पर जो लोड एक्ट कर रहा है वो उसके एक्सिस पे एक्ट नहीं कर रहा है, यानी जो लोड है वो एसेंट्रिक लोड है, तो उस टाइप के लोड के लिए हम कौन सा टाइप का कॉलम डिजाइन करेंगे, वहां पे हम चुनेंगे रेक्टेंगुलर कॉलम। वहां पे हम कौन सा कॉलम प्रोवाइड करेंगे, रेक्टेंगुलर कॉलम। थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ कॉलम। तो जो हमारा कॉलम होता है उसका मिनिमम साइज क्या होना चाहिए, 9 इंचेस बाय 9 इंचेस उसका मिनिमम साइज होना चाहिए उस कॉलम का, यानी 225 mm बाय 225 mm या 230 mm बाय 230 mm उसका मिनिमम साइज होना चाहिए उस कॉलम का। लेकिन जो साइज होता है कॉलम का वो किस पे डिपेंड करता है, लोड पे डिपेंड करता है, यानी इस साइज में आपको वेरिएशन देखने मिल सकते हैं। लेकिन आप कॉलम को 9 इंचेस बाय 9 इंचेस से छोटा प्रोवाइड नहीं कर सकते, ये मिनिमम साइज है, आपको इतना मिनिमम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं मटेरियल यूजेस के बेसिस पे। तो जब भी आप कॉलम बनाओगे तो उसमें आपको कौन से ग्रेड का कंक्रीट और कौन से ग्रेड का स्टील यूज करना चाहिए। आपको M20 ग्रेड का कंक्रीट, जिसका रेशियो क्या होता है 1:1.5:3 होता है, वो ग्रेड का कंक्रीट आपको यूज करना है, और Fe500 ग्रेड का आपको वहां पे स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा उस कॉलम के अंदर। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम मेन बार्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेके। तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट, यानी जो हमारे मेन बार्स रहेंगे कॉलम का, वो कम नहीं होना चाहिए 0.8% से और ज्यादा नहीं होना चाहिए 6% से। यानी ये जो यहाँ पे 0.8% और 6% क्या है, जो हमारा ग्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा कॉलम का उसका 0.8% क्या आना चाहिए मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मैक्सिमम कितना आना चाहिए 6%। यानी हम 0.8% से लेके 6% के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसे आप कैसे समझोगे, जैसे कोई हमारा कॉलम है उसका जो ग्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उस कॉलम का पूरा टोटल एरिया क्या है 1000 mm स्क्वायर। तो जो 1000 mm स्क्वायर क्या है उस कॉलम का ग्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उस ग्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर जो हम मेन बार्स प्रोवाइड करेंगे उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होना चाहिए, मिनिमम 0.8% होना चाहिए या 6% होना चाहिए। अगर हमारे मेन बार्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.8% से कम आ रहा है तो आपको बार्स के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, अगर 6% से ज्यादा आ रहा है तो आपको बार्स के नंबर कम करने पड़ेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको IS 456 में भी देखने मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स प्रोवाइडेड इन स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर शैल बी 4 एंड इन सर्कुलर कॉलम 6 बार प्रोवाइडेड। तो जो हम मेन बार्स प्रोवाइड करते हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर मिनिमम कितने होना चाहिए, 4 होने ही चाहिए, और जो हमारा सर्कुलर कॉलम होगा उसके अंदर मिनिमम हमको कितने बार प्रोवाइड करने हैं, 6 प्रोवाइड करने हैं, इससे कम हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो हमारे मेन बार्स रहेंगे जिन्हें लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट या लॉन्गिट्यूडिनल बार्स भी बोलते हैं, यानी जो हमारे मेन बार्स होते हैं जो आपको वर्टिकली देखने मिलते हैं, जो हमारे कॉलम के पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल बार्स रहेंगे उनको आपको डग लेग लिंक करना है फाउंडेशन के साथ। अब डग लेग लिंक क्या होता है ये आपको इमेज में देखने मिल रहा होगा, इस टाइप का लिंक आपको प्रोवाइड करना है फाउंडेशन के साथ, जब भी उसके साथ अच्छे से अटैच हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लैपिंग लेंथ ऑफ कॉलम इज 45D। जो हम लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करते हैं कॉलम के बार्स के लिए वो कितना होना चाहिए, 45D होना चाहिए। नेक्स्ट बेसिक रूल क्या होगा हमारा, मिनिमम डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स इज 12 mm एंड नॉट मोर देन 50 mm। जो हम मेन बार्स प्रोवाइड करेंगे उनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 mm होना चाहिए, लेकिन 50 mm से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी 12 mm से 50 mm के बीच आप प्रोवाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं, स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स शुड नॉट बी मोर देन 300 mm। यानी जो हमारे मेन बार्स रहेंगे उनके बीच में स्पेसिंग आपको 300 mm से ज्यादा नहीं प्रोवाइड करनी है, उसके अंदर ही आपको प्रोवाइड करनी है। 100 mm हो सकती है, 150 mm हो सकती है, 200 हो सकती है, 250 mm हो सकती है, या 300 तक हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा आप स्पेसिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। जो हमारे मेन बार्स रहेंगे उनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 300 हो सकती है, उससे ज्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, मिनिमम डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज इज 8 mm। जो हमारे लेटरल टाइज रहेंगे यानी जिससे हमारे स्टीरअप्स बनते हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूडिनल बार्स या जो हमारे मेन बार्स रहते हैं उनको जो पकड़ के रखते हैं, उन बार्स को हम क्या बोलते हैं, लेटरल टाइज। उनके लिए जो हम स्टील बार्स यूज करेंगे उनका मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 8 mm होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उनकी स्पेसिंग देख लेते हैं।
स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स बार्स, यानी यहाँ पे भी लेटरल टाइज की बात हो रही है। जो हमारे स्टिरअप्स होते हैं उन्हें हम ट्रांसवर्स बार्स भी बोलते हैं। उनके बीच में जो स्पेसिंग होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 100 mm सेंटर टू सेंटर एट जोन ए, यानी जो उसके आउटर पोर्शन रहेंगे 1/3 ऑफ स्पान, वहाँ पे उनके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 100 mm सेंटर टू सेंटर एंड 150 mm सेंटर टू सेंटर एट जोन बी रिमेनिंग स्पान, यानी उसका जो बचा हुआ पोर्शन है, जो मिडिल पोर्शन आ गया, उनके बीच में हम जो स्टिरअप्स प्रोवाइड करेंगे उनके बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आएगी वो कितनी होनी चाहिए, 150 mm होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बेसिक रूल क्या होगा, नॉमिनल कवर ऑफ कॉलम शेल इन एनी केस नॉट लेस देन 40 mm। जो हमारा कॉलम होगा उसमें हम जो क्लियर कवर प्रोवाइड करेंगे वो कितना होना चाहिए, 40 mm होना चाहिए। तो ये क्लियर कवर क्या होता है, हमसे हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, इसे आप किसी डिफरेंट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट रूल, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम शुड बी 4.5 मीटर, यानी जो हमारे दो कॉलम्स रहेंगे उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 4.5 मीटर होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो हमारे दो कॉलम रहेंगे उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी आनी चाहिए, 4.5 मीटर आनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ थंब रूल जो हमारे कॉलम की साइज के लिए, आपको कौन से टाइप की बिल्डिंग के लिए कितने साइज का कॉलम मिनिमम आपको प्रोवाइड करना है वो भी हम समझ लेते हैं। तो इससे रिलेटेड जो थंब रूल है उसे मैंने यहाँ पे एक टेबल के अंदर बताया हुआ है, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा, इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट देख लेते हैं हम G+0 स्टोरी के लिए, यानी सिर्फ अगर हम ग्राउंड फ्लोर ही बना रहे तो उसमें जो साइज ऑफ कॉलम आपको रखनी है कितनी रखनी है, मिनिमम 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का आपको वहाँ पे कॉलम प्रोवाइड करना है, मिनिमम आपको ये साइज रखनी है वहाँ पे। अगर जो हमारी बिल्डिंग है वो G+1 है, यानी ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर उसके अंदर आएगा, तो वहाँ पे आपको कौन सा साइज का कॉलम प्रोवाइड करना है, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस हो सकता है वो, या इससे अपर भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का वहाँ पे आपको कॉलम प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर हमारी बिल्डिंग G+2 है तो वहाँ पे आपको 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का मिनिमम कॉलम प्रोवाइड करना है। अगर हमारी बिल्डिंग G+3 है तो वहाँ पे आपको 12 इंचेस बाय 14 इंचेस का मिनिमम कॉलम साइज आपको प्रोवाइड करनी है। ये मिनिमम साइज है, इसमें आपको वेरिएशन देखने मिल सकता है, ये थंब रूल के बेसिस पे बनाई हुई साइज है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि G+1 में आपको 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का ही कॉलम प्रोवाइड करना है, ये उसकी मिनिमम साइज है। अब वहाँ पे 9 इंचेस बाय 15 इंचेस का कॉलम, 12 इंचेस बाय 15 इंचेस या 12 इंचेस बाय 18 इंचेस का कॉलम भी वहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन मिनिमम साइज क्या बोलती है थंब रूल के अकॉर्डिंग, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का ही। ऐसे ये साइज G+2 और G+3 के लिए भी वेरी कर सकती है, ये मिनिमम साइज है उनकी, ये इससे ज्यादा साइज आपको देखने मिल सकती है, या इन साइज के आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी देखने मिल सकते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं कि आपको इसी साइज का कॉलम वहाँ पे प्रोवाइड करना है, ये मिनिमम साइज है, इससे कम साइज का कॉलम आप इस टाइप की बिल्डिंग के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। ये थंब रूल के बेसिस पर निकाला हुआ साइज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सभी मेन रूल्स होते हैं कॉलम को डिजाइन करने के लिए। तो ये मेन बेसिक रूल्स थे जो मैंने आपको समझा दिए, तो ये बेसिक रूल्स आप याद कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि क्लियर कवर क्या होता है, उसे हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसको हमें क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, और डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए क्या क्या क्लियर कवर हमें छोड़ना चाहिए। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, इसलिए आप सभी चैनल पे बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।